हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं विजय कुमार यादव श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना राजा तलाव वाराणसी से कक्षा 12 हिंदी काव्य का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पौन दूतिका के प्रथम चैप्टर का 2 पार्ट का वीडियो पहले ही भेज चुका हूँ। आज हम आपके सामने तीसरा पार्ट अर्थात 13वां और 14वां व्याख्या 13वां और 14वां पद का व्याख्या करने जा रहा हूँ। उसे आप ध्यान से देखें और किताब में जो भी प्रश्न है उसको हल करने की कोशिश करें और व्याख्या को भी ग्रहण करें। इसका चलते हैं। सबसे पहले हम दोनों पद को हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। यह है पद। सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों शिशुर भी उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे बिसब्बर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपिड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुशा कंठ होगा। यह दोनों पद की है। ये दोनों पद का सबसे पहले हम इसका संदर्भ देख लेते हैं। यह प्रस्तुत पद खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका प्री प्रवास से लिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा यह प्री प्रवास के पवन दूतिका शीर्षक से अवतीर्त किया गया है और इसके रचयिता द्विवेदी काल के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इसमें प्रसंग होगा कि इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी राधा जी के माध्यम से पवन को एक दूत बना करके श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं। तो उसमें श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन करते हुए बता रही हैं। क्या बता रही हैं? सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली। कह रही हैं कि राधा जी कह रही हैं कि हे मेरी पवन बहन, जो तुम मथुरा में चली जाओगी तो वहाँ जो हमारे प्रिय श्री कृष्ण दिखाई देंगे, उनका शरीर पूरी तरह से सांचे में ढला हुआ मूर्ति के समान एक दिव्य और सुंदरशाली होगा, एकदम सौंदर्य एकदम सुशोभित होगा। सत्पुष्पों से सुगंधित उसकी प्राण संपोषिका है। उनके शरीर से निकलने वाली जो सुगंध होगी उन सत्पुष्पों से होगी, सैकड़ों पुष्प के समान होगी, जो उनके प्राणों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर रही होगी अर्थात आनंदित कर रही होंगी। और हे मेरी बहन पवन जी, उनके दोनों कंधे होंगे विषभ से हैं। उनके जो दोनों कंधे होंगे विषभ से मतलब श्रेष्ठ बैलों के कंधों के समान बड़े ही सुंदर सुशोभा वाला होगा। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका। उनकी दोनों जो बाहें होंगी वह जो होंगी कलब कर से हाथी के सूंड के समान अपार शक्ति का भंडार होगा। क्योंकि इसमें देखिए उपमा अलंकार जगह जगह है। सत्पुष्पों सी, विषभ से, कलब कर सी, इन सब में जगह जगह जो है वह उपमा अलंकार है। आ जाइए हम चलते हैं 14वें का व्याख्या बता देते हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपिड़ होगा। और करें कि हे मेरी बहन, उनके सिर पर राजाओं के समान, सिर पर राजाओं सा, उनके सिर पर
जो होगा राजाओं के समान एक दिव्य अपिड़, अपिड़ माने होगा मुकुट, उनके सिर पर एक मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, उनके दोनों कानों में, उभय श्रुति, उभय श्रुति माने दोनों कानों में सोने के कुंडल, दोनों कानों में सोने के कुंडल लटके हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्न कलित भुज में मंजू केयर होंगे, और उनके भुजाओं में, रत्न कलित भुज में, उनके भुज माने भुजाओं में, रत्न माने अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित मंजू केयर होंगे। बाजू, मंजू केयर माने उनके हाथों भुजाओं में बाजू बंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंबूशा कंठ होगा, और मोतियों और मोतियों से जड़ित या लसित उनका कंबूशा कंठ होगा। शंख के समान उनका गर्दन अत्यधिक सुशोभा वाला होगा। फिर से एक बार देख सकते हैं, राजाओं से सिर लसा दिव्य अपिड़ होगा, उनके सिर पर राजाओं के समान एक दिव्य मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण कुंडलों की, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल अत्यधिक सुशोभ्यमान होगा। अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित उनके भुजाओं में मंजू केयर होंगे, और मोतियों से लसित उनका शंख के समान गर्दन अत्यधिक सुशोभित होगा। यह व्याख्या है। भूलने के लिए खेद है, हम शब्दार्थ हमको पहले ही दिखा देना चाहिए था, लेकिन अब हम आपको शब्दार्थ देखते हैं। अगर किसी समस्या आती है तो शब्दार्थ देख लीजिएगा, दिखाते हैं आपको शब्दार्थ। यह शब्दार्थ है, यह पहले हमको दिखा देना चाहिए लेकिन गलतीवश नहीं दिखा पाए। अब देख लीजिए शब्दार्थ 13वें और 14वें का। सकल बपु माने सारा शरीर, दिव्य माने देवताओं जैसा, सुरभि माने सुगंध होता है, प्राण संपोषिका माने प्राणों का पोषण करने वाली, वृषभ वर्ष माने सांड के समान श्रेष्ठ, कलभ कर्षि माने हाथी की सूंड जैसी, अपिड़ माने मुकुट होता है, अकम्बुषा माने शंख जैसा। यह है शब्दार्थ। अब इसमें जैसे कुछ जैसे आ जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इसकी भाषा, जैसे काफ़ी का सौंदर्य कर लेते हैं इसमें, या बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो हम आपको वो बता देते हैं। जैसे इसमें भाषा खड़ी बोली है, इसमें जो भाषा है वह खड़ी बोली है। शैली प्रबंधात्मक होगी। अलंकार जो होगा, उपमा अलंकार मैंने आपको पहले पद में भी बता दिया था, उपमा अलंकार होगा। और उसके साथ साथ जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार भी दिखाई देगा। रस श्रृंगार होगा, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ जो रस होगा वह श्रृंगार रस होगा। और छंद पहले पद में भी बताया, पहले पार्ट में भी बताया था, दूसरे पार्ट में भी बता रहा था, लेकिन इसमें छंद है मंदाक्रांता, गुण प्रसाद है, और शब्द शक्ति अभिता है। और प्रसाद यहाँ गुण प्रसाद है, क्योंकि देखिए वैसे सुंदरता के समय में माधुर्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रसाद इसलिए है क्योंकि राधा जी ने जैसे श्री कृष्ण को एक अपना परमात्मा या प्रियतम परमात्मा के रूप में, उनके देवता के रूप में उनकी प्रशंसा कर रही है, इसलिए यहाँ प्रसाद गुण हो गया। प्रियतम के रूप में भी अगर कह सकते हैं तो यहाँ माधुर्य गुण भी हम ले सकते हैं। इस तरह से इन दो पदों की व्याख्या पूर्ण हुई। और हम बार बार यहाँ आपसे कहते हैं कि इस किताब को उठाइए, किताब में यदि प्रश्न को उत्तर दिया हुआ है उन प्रश्नों को हल करिए। यदि कोई समस्या आता है प्रश्नों का तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेजिए, विद्यालय के नंबर पर व्हाट्सएप करिए, हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। और यह है होमवर्क, आप करते रहिए। और अब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, या शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसी के साथ हम आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।